Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. I am your English mentor Anil, and today we are going to start with part number 2, common errors from all the competitive exams. जैसा कि डियर स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि मैंने जस्ट रिसेंटली ही एक कंप्लीट सीरीज निकाली है कॉमन एरर्स फ्रॉम ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और ये सारे के सारे जो कॉमन एरर्स हैं जो जनरली मतलब जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हैं, और किरण पब्लिकेशन से मैंने ये सारे कॉमन एरर्स लिए हैं। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 to 50 के कुछ कॉमन एरर्स किए हैं। तो जिन बच्चों ने वो फर्स्ट 1 to 50 के कॉमन एरर्स नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के ऊपर आपको आई का एक निशान दिखाई पड़ेगा। प्लीज क्लिक एट दैट आइकन एंड प्लीज वॉच द वेरी फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर 1 to 50 के कुछ कॉमन एरर्स डिस्कस किए गए हैं। In this particular video, this is part number 2 and we are going to discuss 51 to 100. हम another 50 sentences को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, and we will study the common errors associating with some grammar rules. और इनके साथ जो grammar rules हैं उनको भी हम study करने वाले हैं। So let us start this session without any further delay. चलो 51 से start करते हैं हम। Scarcely had I arrived then, the train left. जैसे देखो बेटा क्या होता है, hardly के साथ आप यूज कर लेते हो hardly when, scarcely when, no sooner के साथ आप कॉम्बिनेशन करते हो then का। ये सारी की सारी कहलाती है कंजक्शन, आपकी कॉर्लेटिव कंजक्शन। तो स्कार्सली है, ठीक है, स्कार्सली के साथ आपने इन्वर्जन केस यूज कर लिया, ठीक है ये भी, लेकिन यहाँ पर आपने जो कंजक्शन यूज किया वो देन यूज किया, जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था, व्हेन होना चाहिए, क्योंकि स्कार्सली अपने साथ व्हेन का कॉम्बिनेशन लेकर चलता है, राइट। 52 पे चलते हैं। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। देखिए, जब आपका कोई सेंटेंस द रीजन वाई, यानी आपका जब कोई पर्टिकुलर क्लोज रीजन वाई के साथ स्टार्ट होता है, तो बाद में हम ऑलरेडी देखो रीजन तो हम दे चुके हैं, तो बिकॉज हम वहां पे यूज नहीं करेंगे, बल्कि हमें दैट यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, दैट। अब 53 पे चलते हैं। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। देखिए, अब सेकंड पार्ट में एरर है। देखो, अबाउट होता है, अबाउट किसी भी चीज के प्रोसीजर को बताने के लिए, यानी प्रोसेस को बताने के लिए हम यूज कर लेते हैं। और हाउ भी क्या होता है, ये भी आपका प्रोसीजर बताने या प्रोसेस बताने के लिए यूज करते हैं। तो जो अबाउट है वो यहाँ पर सुपरफ्लुअस हो गए, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी। होना क्या चाहिए था, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, ये होना चाहिए था। तो अबाउट यहाँ से हट जाना चाहिए। 54 पे चलते हैं। His tradition-bound attitude had to be constant source of dissatisfaction among the younger members of the family. देखिए, his tradition-bound attitude had to be constant source of dissatisfaction. ये वाला पार्ट ठीक है, ये वाला पार्ट भी ठीक है। Among the younger members, देखो among obviously बात है, प्लूरल हो गया, यहाँ पर members more than 2 हो गए, तो among भी यहाँ पर ठीक है। सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मतलब पार्ट नंबर 4 यानी नो एरर हो जाएगा। 55 पे चलते हैं। द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। देखिए, दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक तो होता है कार्डिनल नंबर होता है, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 ये वाले होते हैं, और ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ लास्ट नेक्स्ट, ये वाले ऑर्डिनल नंबर होते हैं। जब कहीं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको ऑर्डिनल कार्डिनल दोनों दिए होते हैं, तो पहले आप ऑर्डिनल को रखो, फिर बाद में कार्डिनल नंबर को रखो। तो देखिए हम सेंटेंस को द टू फर्स्ट, लेकिन हमने यहाँ तो पहले कार्डिनल नंबर को रखा है फिर ऑर्डिनल को, विच इज इनकरेक्ट। होना क्या चाहिए था, द फर्स्ट टू। क्या होना चाहिए था, द फर्स्ट टू, ये होना चाहिए था। पहले हम ऑर्डिनल नंबर को रखेंगे फिर कार्डिनल नंबर को रखेंगे, राइट। चलो 56 पे चलते हैं। 2 hours have passed since he had fallen asleep। देखो, सिंस के साथ जब आप किसी सेंटेंस को, दो क्लोजेस को कनेक्ट करते हैं, जो फर्स्ट क्लोज होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, ये ठीक है। लेकिन लास्ट वाला जो क्लोज होता है वो पास्ट इंडेफिनाइट में आता है, V2 में आता है। लेकिन यहाँ आपने पास्ट परफेक्ट यूज किया जो कि गलत है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए था, ठीक है, फेल आ जाएगा, राइट। 57 पे चलते हैं। Having broken down, the driver sent the car to the garage। देखिए, having broken down, the driver sent the car। अगर इस पार्ट को हम ध्यान से देखें,
हैविंग ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन का मतलब कोई चीज चलते चलते खराब हो जाती है उसको बोलते हैं। द ड्राइवर, अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो ड्राइवर चलते चलते खराब नहीं हुआ है, राइट, ये तो सेंटेंस का फॉर्मेशन ही गलत किया गया है। हैविंग ब्रोकन डाउन, अब यहाँ पर द ड्राइवर सेंट द कार नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, हैविंग ब्रोकन डाउन द कार, क्या होना चाहिए था, हैविंग ब्रोकन डाउन द कार was sent by the driver, ये कुछ होना चाहिए था क्योंकि ये पैसिव के स्ट्रक्चर में लेके जाएंगे। देखो, having broken down the car was sent by the driver to the garage, ये होना चाहिए था, क्योंकि इस सेंटेंस के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ड्राइवर क्या हो गया, ब्रोकन डाउन हो गया, ड्राइवर ब्रोकन डाउन हुआ, कार हुई है। having broken down the car was sent by the driver to the garage, ये हो जाना चाहिए, the car was sent by the driver, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 58 पे चलते हैं। देखें, वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैव वॉन अक्लेम वर्ल्ड ओवर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिए, हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जनरली हम वन ऑफ के बाद क्या यूज करते हैं, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, ठीक है, लेकिन जो वर्ब होती है वो वन के हिसाब से होती है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर डाल दिया है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट देखिए आप यहाँ पर क्या है, आपका एंटीसीडेंट जो है वो आपका राइटर है, प्लूरल है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। तो वर्ब आपके हमेशा जो होती है एंटीसीडेंट के हिसाब से होती है। एंटीसीडेंट आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इफ योर नाउन इज प्लूरल देन योर वर्ब शुड बी प्लूरल आल्सो। तो यहाँ पर हैज की बजाय क्या आ जाना चाहिए, हैव आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका राइटर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। 59 पे चलते हैं। द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर। देखिए, जो एक्सेप्ट जो होता है ये मतलब ओनली की सेंस देता है, ठीक है, बट इसकी जगह पे होना क्या चाहिए था, रादर होना चाहिए था। रादर का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इसकी बजाय इंस्टेड ऑफ होना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सेप्ट की जगह रादर हम यूज करेंगे। 60 की अगर मैं बात करूं, when students are ill they find that they have a lot of work to catch up with when they return। देखिए, when they return, अब रिटर्न मतलब वापस होना होता है, लेकिन जब कोई बच्चा बीमार होता है तो उसको बहुत सारा काम करना होता है। जब वो रिकवर करता है ना, रिटर्न करता नहीं, रिकवर करता है। तो यहाँ पे रिटर्न का मतलब तो वापस आना होता है, रिकवर का मतलब होता है गेट वेल सून, तो यहाँ पे रिकवर आ जाएगा आपका। 61 पे चलते हैं। Scarcely did I reach the airport, nervous and tense, then the plane took off, leaving me stranded in alien place। देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको देखो, स्कार्सली के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, वेन का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे तो देन दिया जो कि इनकरेक्ट है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इनके साथ वेन का कॉम्बिनेशन होता है, और नो सूनर के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, देन का होता है, तो यहाँ पे वेन आ जाएगा। 62 पे चलते हैं। द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। देखिए, डिस्टिंग्विश का जो मीनिंग होता है बिटवीन डिफरेंसेस, यानी डिफरेंस बताने के लिए डिस्टिंग्विश का मीनिंग इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर देखें बिटवीन डिफरेंसेस, जो कि एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया, मोर देन नीडेड, यानी इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये इनकरेक्ट हो गया। वाई सो? क्योंकि डिस्टिंग्विश अपने आप में बिटवीन डिफरेंसेस बताने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है बिटवीन डिफरेंसेस, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हटा देंगे हम इसको यहाँ से। 63 पे चलते हैं। आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। देखिए, लाइक एक ऐसी वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन जिसको बोलते हैं, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को बताती है। और जनरली जो आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है, ये जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को बताती है, उनको हम कॉन्टिन्यूस में यूज ना करके बल्कि उनको प्रेजेंट में यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर आई एम लाइकिंग की बजाय क्या होना चाहिए, आई लाइक अ लॉट होना चाहिए। वर्ब ऑफ परसेप्शन या एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को बताने वाली वर्ब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म में ही लिखी जानी चाहिए, तो यानी फर्स्ट फॉर्म में लिखी जानी चाहिए, तो लाइक आ जाएगा। 64 पे चलते। आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। देखिए, ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया। देखो, आई टोल्ड हिम, यानी आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच का रूल फॉलो कर रहे हो, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई टोल्ड हिम, ठीक है, दैट भी लगा दिया आपने। तो अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनाइट में दिया गया है, सो व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो जो आपका पास्ट इंडेफिनाइट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने पास्ट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए था, हैड इंजॉयड आना चाहिए था, हैड इंजॉयड होना चाहिए था। यानी जब आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आपको पास्ट इंडेफिनाइट दिया होता है, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनाइट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है, लेकिन आपको यहाँ पे V2 दिया जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या था, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। 65 पे चलते हैं। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशन आर फास्ट अप्रोचिंग। देखिए हार्डली और हार्ड जो है, हार्ड जो होता है ना, ये आपका एक एडजेक्टिव भी होता है, एक ये एडवर्ब भी होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं हार्डली, हार्डली सिर्फ एक आपका एडवर्ब होता है। हार्डली का जो मतलब होता है बहुत ही कम चांसेस होता है, रेयरली, जिसको आप नेगेटिव एडवर्ब बोलते हो, तो ये होता है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर तो वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पे हार्ड होना चाहिए था, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। क्या होना चाहिए था, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो हार्ड होना चाहिए ना कि हार्डली। हार्डली तो आपका नेगेटिव एडवर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पे हार्ड यूज करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा मेहनत के सेंस दे रहा है, ज्यादा की सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे हार्ड होना चाहिए था। 66 की अगर मैं बात करता हूं, ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। देखो सिंस से पहले वाला जो जो क्लोज होता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे पास्ट इंडेफिनाइट लिखा जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए, ही हैज ईटन नथिंग, यानी उसने कुछ भी नहीं खाया है, ही हैज ईटन नथिंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा आपका। फिर 67 पे चलते हैं। एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्रॉट ग्लिमर ऑफ होप फॉर मलेरियल रिसर्चर। देखिए एक इडियम होता है, एक हम बोल सकते हैं अ ग्लिमर ऑफ होप, मतलब जैसे आशा की किरण बोलते हो जिसको, अ ग्लिमर ऑफ होप होता है, तो यहाँ पर अ ग्लिमर लग जाएगा, अ आ जाएगा आर्टिकल, तो ये 67 रहा। 68 पे चलते हैं। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours, agonizing का मतलब है पेनफुल hours, the great man called me in and asked me what do I want। अब देखो थर्ड पार्ट में देखो पूरा का पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव में चल रहा है, लेकिन यहां पर आते ही आपका सेंटेंस आपने किस में स्ट्रक्चर में करते हैं, इंटेरोगेटिव में करते हैं, जो कि इनकरेक्ट है, अगर क्वेश्चन मार्क होता है यहाँ पर। बट यहाँ पर होना क्या चाहिए था, व्हाट आई वांट होना चाहिए था। क्या होना है, व्हाट आई वांट, व्हाट आई वांटेड हो जाएगा, व्हाट आई वांटेड। देखो ही कॉल्ड एंड आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, ये हो जाना चाहिए आपका। 69 पे अगर मैं चलता हूं, क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में था ना आपका, देखो ग्रेट मैन कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, ये हो जाना चाहिए था, राइट। 69 पे चलते हैं। द ईब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। देखो ईब का मतलब होता है वैसे, अगर बात करें राइज, ऊपर की तरफ जाना, फ्लो हो गया, ये जनरली जैसे ज्वार भाटा की बात की जाती है, टाइड का था ज्वार भाटा। अब जनरली ईव और फ्लो है, ये क्या होते हैं, ये हमेशा एक पेयर में ही यूज किए जाते हैं, एक पेयर में ही यूज किए जाते हैं हमेशा ये, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ जैसे इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, राइट। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ हॉर्स एंड कैरिज हो गया, ग्लोरी ग्लोरी एंड किंगडम हो गया, और मैं बात करता हूँ स्लो एंड स्टेडी हो गया। तो ये इस तरह के जो पर्टिकुलर जो कुछ कुछ पर्टिकुलर क्या होते हैं, ये पेयर यूज किए जाते हैं जो हमेशा एक सिंगुलर आइडिया को प्रेजेंट करते हैं। जब एक सिंगुलर आइडिया को ही प्रेजेंट करते हैं तो फिर वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाती है, तो यहाँ पर आर की बजाय क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर आइडिया प्रेजेंट करते हैं। 70 की अगर मैं बात करूं, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स ए सुटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल, ये ठीक है अभी तक, प्रोवाइड्स ग्रीन के हिसाब से अगर ये भी ठीक है, अ सुटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डॉट्स, बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। 71 पे चलते हैं। इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून। देखो इनक्रेडुलस का जो मीनिंग होता है, इट मींस अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव अदर्स, राइट, एक ऐसा इंसान जो जल्दी से विश्वास नहीं करता है। तो यहां पर तो देखो इट इज इनक्रेडुलस, इसका कोई मीनिंग नहीं है, हालांकि ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन हमें यहाँ पर इनक्रेडुलस के बजाय इनक्रेडिबल यूज करना चाहिए ना, जिसका मतलब अविश्वसनीय, मतलब ये बड़ा अविश्वसनीय है। क्या, टू थिंक, ये सोचना दैट मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून, कि आदमी मून पे चला गया है, तो इनक्रेडुलस की जगह पे हमें यूज करना पड़ेगा इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। चलो अब 72 पे चलते हैं।
द फिशरमैन वॉर इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन। देखिए, इनफ्लेमेबल का जो मीनिंग होता है विच कैन कैच फायर इजली, मतलब एक ऐसी मतलब इनफ्लेमेबल का मतलब हो गया विच कैन कैच फायर इजली। तो यहाँ पर तो मतलब कुछ हमें ऐसा चाहिए था ना जो फायर को कैच ना करे। दोनों में फर्क होता है। देखो यहाँ पर होना चाहिए था नॉन फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए था। नॉन फ्लेमेबल का मतलब हो गया समथिंग विच डज नॉट कैच फायर इजली, और इनफ्लेमेबल का मतलब हो गया विच कैचेस फायर इजली। तो यहाँ पर तो अपोजिट लिख दिया, विच इज इनकरेक्ट। होना क्या चाहिए था, इनफ्लेमेबल होना चाहिए था। मतलब फायरमैन है, वॉर एक ऐसा मतलब क्लोथिंग पहनते जो फायर जल्दी से पकड़ता नहीं है, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए था। बिसाइड फूड द पिलग्रिम कैरिड सम मेडिसिन्स। देखो ये बिसाइड है, ये आपका एक प्रेपोजिशन है। बिसाइड का मतलब होता है टुगेदर विद। जब आप किसी के साथ की बात करते हो तो आप करते हो टुगेदर विद के लिए बिसाइड यूज करते हो। लेकिन जो बिसाइड्स होता है ना, बिसाइड्स इसका मतलब होता है इसके अलावा, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। जब आप ये बात करते हो इसके अलावा, तो यहाँ पर तो बिसाइड्स आना चाहिए ना, इसके अलावा। यानी फूड के अलावा वो क्या लेके चलते हैं, मेडिसिन भी लेकर चलते हैं, तो बिसाइड्स होना चाहिए था। 74 पे चलते, अडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। देखिए सफरिंग अपने साथ क्या लेकर चलता है, प्रेपोजिशन फ्रॉम लेकर चलता है, तो इसलिए यहां पर होना चाहिए था अडल्ट सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, ये होना चाहिए था करेक्ट आंसर। 75 पे चलते हैं, द वेल नोन पियानिस्ट had to practice for several hours a day even after he rose to flame, he rose to fame। देखिए ये जो प्रैक्टिस है, ये जो प्रैक्टिस है, ये एक नाउन है। लेकिन हमें अब 2+V1 चाहिए, तो हमें यहाँ पर तो क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए वर्ब चाहिए। तो ये होता है प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस हो जाता है TISE, ये प्रैक्टिस होता है, ये वर्ब होता है। ठीक है, ये वर्ब होता है। तो TICE ये नाउन होता है, PRACTISE ये हो गया वर्ब। तो हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए हैड टू प्रैक्टिस, ये मतलब PRACTISE ये वाला चाहिए हमें, राइट। 76 पे चलते, द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। देखिए एक फॉरवर्ड का जो मीनिंग होता है, ये का मतलब हो गया, एक तो फॉरवर्ड ये होता है, एक तो फॉरवर्ड होता है मतलब आगे किसी चीज को बढ़ाना, राइट, फॉरवर्ड करना। एक होता है फॉरवर्ड, 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 FOREWORD, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। अब सेंटेंस को ध्यान से देखें, द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, FOREWORD, जिसका मतलब है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था FOREWORD, जिसका मतलब हो गया इंट्रोडक्शन। ये नहीं आएगा, बल्कि FOREWORD, जिसका मतलब है इंट्रोडक्शन। 77 पे चलते, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पैकेबल बिहेवियर। इम्पैकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, कह सकते हो आप। देखिए कॉम्प्लीमेंट, एक तो कॉम्प्ली देखो ये कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है जब आप किसी को प्रेज करते हो, एडमायर करते हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है जब किसी चीज को आप टू ऐड या मेक कंप्लीट, जब किसी चीज को आप कंप्लीट करते हो, मेक कंप्लीट, जब किसी चीज को आप कंप्लीट करते हो। लेकिन अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो ये क्या है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स। कहीं ना कहीं आप सामने वाले को प्रेज कर रहे हो उसके गुड मैनर्स की वजह से। तो ये कॉम्प्लीमेंट ये वाला ना आकर ये आना चाहिए COMPLIMENT, जिसका मतलब होता है प्रेज करना, एडमायर करना, ये होना चाहिए था। 78 पे चलते हैं, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। देखिए बहुत इजी है ये, बिटवीन जनरली हम टू के बीच में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 गर्ल्स है, तो बिटवीन की बजाय यहाँ पर अमंग आ जाना चाहिए था। क्या जाना चाहिए था, अमंग आ जाना चाहिए था, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। द लॉन्ग डिस्टेंस, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। देखिए ये जो पर्सनल होता है इसका मतलब होता है निजी। जब कोई आपके निजी चीज होती है उसको आप पर्सनल बोलते हैं। लेकिन ये जो पर्सनल होता है आपका PERSONNEL, ये जो पर्सनल होता है ये आपका ऑफिसर्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ऑफिसर्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये पर्सनल ला के ये आना चाहिए। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पर्सनल जो होता है ये प्लूरल ही यूज किया जाता है, यानी सिंगुलर में भी ये होगा, प्लूरल में भी होगा। आप एस नहीं लगा सकते हैं इसके साथ।
80 पे चलते हैं। द यंग मैन फ्रॉम जापान आई फाउंड द असेंट ऑफ माउंटेन हार्ड गोइंग। देखिए, अब ये जो असेंट दिया ना, इस असेंट का तो मीनिंग होता है अग्रीमेंट, सहमति। जब आप किसी चीज की सहमति देते हो, कॉन्सेंट देते हो, उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर चढ़ाई के लिए यूज करना था ना, तो उसका बनना था एस, ये वाला ASCENT, असेंट। ASCENT असेंट, इसका मतलब था चढ़ाई। जब आप ऊपर की तरफ क्लाइम अप करते हो, अपवर्ड जाते हो, तो उसको बोलते हैं असेंट, ASCENT। और ASSENT का मतलब था अग्रीमेंट, जो कि इनकरेक्ट है यहाँ पर। 81 पे चलते हैं। If the worst comes to the worst, I will have to bid goodbye to my studies and join my family business। देखिए, अब द वर्स्ट, ये क्या एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। कम्स टू वर्स्ट, लेकिन यहाँ पर भी तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमने आर्टिकल द तो यूज नहीं किया, तो यहाँ पर भी आर्टिकल द आ जाना चाहिए आपका, द वर्स्ट आ जाएगा, राइट। 82 पे चलते हैं। द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थॉरली द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ द डिजास्टर। देखिए, ये जो प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब होता है सिद्धांत, रूल्स। जब आप किसी बात के लिए करते हो, उसको बोलते हैं सिद्धांत। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल कॉज, यानी मेन कॉज। एक देखो, ये प्रिंसिपल हमें यूज करना है, ये वाला PRINCIPAL, ये प्रिंसिपल। एक तो प्रिंसिपल होता है मतलब जो स्कूल्स के अंदर जो प्रिंसिपल होते हैं, वो वाला प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल का मीनिंग होता है मेन भी आपका, मेन, राइट, मुख्य जिसकी आप बात करते हो। एक तो प्रधानाचार्य हो गया, और एक सी प्रिंसिपल का PRINCIPAL, इसका मतलब मेन भी होता है। तो यहाँ पे हमें मेन कॉजेज जानना है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये वाला प्रिंसिपल यूज होना चाहिए, क्योंकि हमें मेन कॉजेज की बात कर रहे हैं। PRINCIPAL, ये प्रिंसिपल कॉजेज, मतलब मेन कॉजेज क्या है, ये पता करना है। 83 की अगर मैं बात करूं, द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर द rosewood carvings and the teak wood furnitures of Dutch design। देखिए, जो फर्नीचर होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही आपका सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे फर्नीचर्स ना कर फर्नीचर आना चाहिए सिर्फ। 84 पे चलते, अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। देखिए, अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। रियल तो यहाँ पे एडजेक्टिव था यूज किया, लेकिन हमें करना क्या था, रियली गुड होना चाहिए, जो कि एडवर्ब की तरह होना चाहिए। रियली गुड होगा ना, एडवर्ब हम यूज करेंगे, एडवर्ब यूज करेंगे, रियली गुड आना चाहिए था, रियल के प्लेस पे रियली यूज कर लेंगे। चलो 85 पे चलते हैं। द सॉइल वॉज मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब होता है नमी होना, एज दे वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। अब मतलब थोड़ी बहुत तो बरसात हुई होगी, तभी तो मतलब नमी आई है ना। तो यहाँ पे तो लिटिल दिया, जो कि आपका क्या है, बहुत ज्यादा नेगेटिव शो करता है। लिटिल आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये नेगेटिव के लिए यूज करता है, बिल्कुल नेगेटिव होता है। लेकिन थोड़ी बहुत तो रेन आई होगी, जिसकी वजह से नमी आई है। और लिटिल होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, और लिटिल रेन, जो समथिंग को शो करता है, थोड़ा बहुत को शो करता है। 86 पे चलते हैं। द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और अकाउंटेंट। अब ध्यान से देखें सेंटेंस को, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है कैशियर अकाउंटेंट के बीच में। तो कंपैरिजन हो रहा है, तो आपका जो अर्ली दिया है, ये इनकरेक्ट दिया है। होना क्या चाहिए था, अर्लियर होना चाहिए था, क्योंकि कंपैरिजन में आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। अर्ली तो आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी, तो अर्लियर क्या होगी, आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी। 87 पे चलते हैं। They are politically important family. One of his family is a minister and the other is married with a minister। देखिए, married with, यहाँ पर बल्कि टू लग जाना चाहिए, मैरिड टू हो जाएगा। अब जनरली क्या होता है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, मैरिड विद भी लेता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर आप एक प्रेपोजिशन के स्ट्रक्चर में डालते हो उसको, जैसे देखिए, ध्यान से देखें, राम इज मैरिड, राम इज मैरिड टू सीता। अब यहाँ पर क्या है, हमने किसका स्ट्रक्चर फॉलो किया, पैसिव का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। तो जब पैसिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो बी आ गया प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं, तो हम टू यूज कर लेंगे। लेकिन अगर मैं एक्टिव की बात करता हूं, जैसे राम मैरिड, राम मैरिड विद सीता, तो यहाँ पर फिर आप मैरिड विद यूज कर लेंगे। अगर एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो मैरिड के साथ विद लगा देंगे, और पैसिव स्ट्रक्चर के लिए हम टू का यूज कर लेते हैं। 88 पे चलते हैं। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, अगर आपका ये जो फर्स्ट क्लॉज दिया गया है, जो कि
आपका कंडीशनल क्लोज है और अगर वो प्रेजेंट के अंदर है, देखो प्रेजेंट में दिया गया प्रूफ है आपका, तो बाद वाला क्लोज है वो जनरली किस में आता है, या तो वो विल में आता है, या मे में आता है, या माइट में आता है, या शुड में आता है। तो देखिए आप शुड तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, लेकिन यहाँ पे हैव टू है, ये नहीं आना चाहिए क्योंकि ये आपका सुपरफ्लुअस हो गया, यहाँ पर शुड आना चाहिए, शुड वी स्टिल रिकास्ट द प्लान्स, ये होना चाहिए था। 89 पे चलते हैं। दो इट्स ग्लॉस, ग्लॉस का मतलब चमक, कैन फूल फ्यू अनवेरी, अनवेरी का मतलब होता है केयरलेस, केयरलेस कस्टमर्स। इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वंस टू जज इट रियल वर्थ। अब देखिए क्या है, अब जो फ्यू होता है, फ्यू आपका काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, बट ये नेगेटिव सेंस को शो करता है, बिल्कुल नेगेटिव को। लेकिन हमें यहाँ पे यूज करना थोड़े बहुत, यानी कुछ एक कस्टमर, तो ऐसे है ना, कुछ एक, थोड़े बहुत, तो यहाँ पर अ फ्यू होना चाहिए, अ फ्यू। 90 की अगर मैं बात करूं, शी प्रिटेंड्स, दिखावा करना, एज शी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड ए लाई। देखिए एज इफ, जब आपका कोई कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो बाद में आपको वी टू से सेंटेंस स्टार्ट करना होता है, किसे, वी टू से। अब देखो यहाँ पे हैज लगाए जो कि इनकरेक्ट है, आपका हैड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। शी प्रिटेंड्स मतलब वो ऐसा दिखावा करते जैसे उसने कभी झूठी ना बोली हो, राइट। तो ये आपका हो गया, जब आप प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात करते हो तो वहां पर आपका वी टू यूज कर लेते हैं, राइट। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, हैज की जगह हैड यूज कर लिया। अब 91 पे चलते हैं। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। देखिए अब जो नॉलेज ऑफ से पहले आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि नॉलेज है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, ऑफ के बाद आपका एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस जो कि आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया। लेकिन प्रेपोजिशन से पहले अगर आपका नाउन और प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन दोनों अलग होते हैं, तो प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब यूज कर लेंगे। अब नॉलेज आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी आपके सिंगुलर आनी चाहिए, इज हो जाएगा। 92 पे चलते हैं। द मेंबर्स ऑफ अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए शाउट अपने साथ क्या लेकर चलता है, एट लेकर चलता है, ना कि अपॉन। तो अपॉन यहाँ पे इनकरेक्ट है, एट होना चाहिए। 93 पे चलते हैं। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सेइंग। देखो एवरी वन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर हमने फॉलो कर दिया। एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमने हमारा जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, यहाँ पे फिल्म्स यूज कर ली, ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन वर्ब हमेशा आपका आइदर, नाइदर और वन ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, इनके हिसाब से होता है, ये सिंगुलर होता है। तो अगर ये सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, यहाँ पर आर ना आकर इज आना चाहिए ना, इज नॉट वर्थ सेइंग होना चाहिए। 94 पे चलते हैं। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट कलेक्ट्रेट, राइट। देखिए आप ध्यान से देखिए, जब आप एंड के साथ दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, अगर दोनों के साथ आर्टिकल द होता है तो इसका मतलब ये हो गया, मतलब दोनों के साथ अगर आर्टिकल लगा है तो इसका मतलब ये हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट टू इंडिविजुअल्स, हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, तो हमने देखो यहाँ पे वर्ब भी आर लगाई है। लेकिन अगर मान लो सिर्फ आर्टिकल आपका सिर्फ एक के साथ दिया होता है, बाद वाले के साथ नहीं दिया होता है, तो इट मीन्स दैट अ पर्सन इज हैविंग टू डेजिग्नेशंस, यानी उसी इंसान के लिए दो नाउन यूज किए गए हैं। सो इन दैट केस वी हैव टू टेक इट एज ए सिंगुलर नाउन, हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है। लेकिन इस सेंटेंस में हमने दोनों के साथ आर्टिकल दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया, हमें हमारे पास दो लोग हैं, सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल है, तो ये प्लूरल हो गया आपका, ये प्लूरल नाउन हो गया आपका, तो हमने वर्ब भी प्लूरल यूज कर ली, तो इट मींस ये नो एरर हो गया सेंटेंस में। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। देखिए नो सूनर होता है वो अपने साथ देन लेकर चलता है, THAN। जनरली कई बार ऐसा भी एरर दे देते हैं, THEN लगा कर देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है, एक वैन लगा कर देते हैं जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि नो सूनर अपने साथ THAN देन का कॉम्बिनेशन लेकर चलता है, और ये नो सूनर देन, हार्डली वैन, स्कार्सली वैन, ये आपकी कॉर्लेटिव कंजक्शंस होती हैं। और इस तरह की कॉर्लेटिव कंजक्शंस में हम इन्वर्जन का केस फॉलो करते हैं। इन्वर्जन का केस कौन सा होता है, जब जनरली आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं और बाद में सब्जेक्ट को लेकर आते हैं, तो वो आपका क्या होता है, इन्वर्जन का केस होता है। 96 पे चलते हैं। द सेक्रेटरीट कंप्राइजेस ऑफ मेनी एयर कंडीशनड रूम्स। देखिए कंप्राइज जो होता है ये अपने आप में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज क्या होता है, अपने आप में कंसिस्ट ऑफ, मिलकर बना होना होता है, किसी चीज को दिखाता है।
तो ये जो ऑफ है यहाँ पे ये सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि कंप्राइज अपने आप को शो करता है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंप्राइज अपने आप को शो करता है कंसिस्ट ऑफ, किसी चीज से मिलकर बना होना, तो ऑफ यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था हमें, तो कंप्राइजेस से काम चल जाएगा। अगर 97 पे चलता हूं, इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ऑन लेग ऑन टू लेग्स। पहली बात तो देखो, इट इज हाई टाइम के बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है आपका V2 के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है, ही स्टूड यहाँ पर, ठीक है, V2 हमने यूज कर लिया। अब देखते हैं टू लेग्स। अब देखो यहाँ पर जो सेंस दे रहा है ना, इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ऑन टू लेग्स, ऑन टू लेग्स की बजाय हमें क्या होना चाहिए, ऑन हिज फीट होना चाहिए था ना, ऑन हिज फीट। देखो जब आप किसी को बोलते हो ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हो कि आप उसको अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए, तो टू लेग्स की बजाय टू लेग्स की बजाय क्या हो जाना चाहिए, ही स्टूड ऑन, ही स्टूड ऑन हिज ऑन द फीट, द फीट हो जाना चाहिए था ना, फीट हो जाएगा यहाँ पे। इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ऑन द फीट, टू लेग्स की बजाय द फीट हो जाएगा, मतलब उसको अपने ऑन हिज फीट, टू लेग्स की बजाय यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि ऑन तो ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे सिर्फ फीट आ जाएगा, ऑन हिज फीट, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए, फीट आ जाएगा सिर्फ यहाँ पर। 98 की मैं बात करूं, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर। देखिए अवॉइड होता है जो अपने साथ जीर्ण लेकर चलता है, लेकिन यहाँ तो हमने इन्फिनेटिव केस यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पर ट्रेवलिंग हो जाना चाहिए था, क्या हो जाना चाहिए था, ट्रेवलिंग हो जाना चाहिए था, आईएनजी लगा देंगे हम, ट्रेवलिंग कर देंगे हम इसको, राइट। 99 पे चलते हैं, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अब देखो ध्यान से देखते हैं हम इसको, दैट क्या हो गया आपका, आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, दैट से पहले जो आपका नाउन प्रोनाउन यूज होता है वो एंटीसीडेंट होता है। अब नोवेल्स तो यहाँ पर क्या है आपका प्लूरल है, ठीक है, तो एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब लगती है आर, आपको लग रहा है ये करेक्ट है, जो कि अभी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसी सेंटेंस में आपको ओनली भी दे दिया गया, अगर ये ओनली नहीं होता तो आर करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे ओनली दे दिया तो इट मीन्स आपका यहाँ पर सिंगुलर ही आएगा, आर नहीं आएगा, हालांकि आपका एंटीसीडेंट प्लूरल है, लेकिन उसके बावजूद भी ओनली दिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे आप, इज आएगा। 100 पे चलते हैं, ही डिनाइड टू हैव बीन देयर। अब देखो डिनाइड जिस तरीके से अवॉइड अपने साथ जीरण लेकर चलता है, तो उसी तरीके से डिनाइड भी अपने साथ जीरण लेकर चलता है, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव केस ना लगकर बल्कि हैविंग आना चाहिए, जीरण बनना चाहिए, हैविंग होना चाहिए, राइट। So this is all about from this particular session. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई आइकन पे आप प्रेस करें और मेरी पहली वाली वीडियो को भी देखें। So please subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another session. हम कल फिर 50 sentences को हम स्टडी करने वाले हैं। So thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.